मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के पावर प्लांट्स पर होने वाले संभावित सैन्य हमलों को फिलहाल टाल दिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच हाल ही में बहुत अच्छे और सकारात्मक बातचीत हुई है, जिसके बाद उन्होंने ईरान के ऊर्जा और बिजली संयंत्रों पर होने वाले हमलों को अस्थायी रूप से रोकने का फैसला किया है। बताया जा रहा है कि यह हमला लगभग 5 दिनों के लिए टाल दिया गया है, ताकि दोनों देशों के बीच चल रही बातचीत को आगे बढ़ाया जा सके। ट्रंप के अनुसार इन बातचीतों में कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति बनने के संकेत मिले हैं, और अगर बातचीत सफल रहती है तो मिडिल ईस्ट में चल रहा यह संघर्ष खत्म भी हो सकता है। हालांकि दूसरी तरफ ईरान की सरकार ने इन दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। ईरान का कहना है कि अमेरिका के साथ किसी भी तरह की सीधी बातचीत नहीं हुई है और यह सिर्फ अमेरिका का दावा है। इस पूरे मामले ने दुनिया भर में नई बहस शुरू कर दी है कि क्या वाकई अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता चल रही है या यह सिर्फ एक रणनीतिक कदम है। दरअसल मिडिल ईस्ट में पिछले कुछ हफ्तों से तनाव काफी ज्यादा बढ़ गया है। फरवरी के आखिर में अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए हमलों के बाद से हालात लगातार बिगड़ते गए हैं। इस संघर्ष में अब तक हजारों लोगों की जान जा चुकी है और कई देशों की अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हुई है। इस युद्ध का सबसे बड़ा असर दुनिया की तेल सप्लाई पर पड़ा है। ईरान ने दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्गों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लगभग बंद कर दिया था। यह वही रास्ता है जहां से दुनिया के करीब 20% तेल की सप्लाई गुजरती है। जब यह रास्ता बंद होता है तो पूरी दुनिया में तेल और गैस की कीमतें बढ़ने लगती हैं। यही वजह है कि इस संघर्ष का असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। ट्रंप के इस फैसले के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी तुरंत प्रतिक्रिया देखने को मिली। तेल की कीमतों में गिरावट आई और कई देशों के शेयर बाजारों में तेजी देखी गई। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत सफल होती है तो इससे वैश्विक तनाव काफी कम हो सकता है, लेकिन अगर बातचीत असफल होती है तो मिडिल ईस्ट में बड़ा सैन्य संघर्ष भी शुरू हो सकता है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका ने पहले ईरान को चेतावनी दी थी कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से नहीं खोला गया तो ईरान के ऊर्जा ढांचे पर बड़े हमले किए जा सकते हैं। हालांकि अब फिलहाल यह हमले टाल दिए गए हैं और दोनों पक्षों के बीच बातचीत जारी रहने की उम्मीद है। दुनिया के कई देश इस तनाव को कम करने के लिए मध्यस्थता भी कर रहे हैं। तुर्की, ओमान और कुछ अन्य देशों को इन बातचीतों में मध्यस्थ के रूप में देखा जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर जल्द ही कोई समझौता नहीं हुआ तो यह संघर्ष और भी बड़ा रूप ले सकता है। इसका असर तेल की कीमतों, वैश्विक व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी पड़ सकता है। फिलहाल पूरी दुनिया की नज़र अमेरिका और ईरान के बीच चल रही इस स्थिति पर टिकी हुई है। अब यह देखना होगा कि आने वाले दिनों में बातचीत सफल होती है या फिर मिडिल ईस्ट में एक और बड़ा युद्ध शुरू हो जाता है। अगर आपको यह खबर महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए दुनिया भर की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबरें लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।